बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको आप देख के हैरान रह जाएंगे कि पैन के अंदर कौन केक बनाता है। पैन के अंदर 5 मिनट में केक बन जाता है। व्यूवर्स, बहुत अच्छी बेकिंग हो जाती है। चूल्हे के ऊपर बहुत आसानी से बेकरी से बहुत ज़्यादा बेहतर और मज़ेदार केक आप घर पे रेडी कर सकते हैं। अगर आपके घर पे दावत हो या फिर आपके घर में किसी की बर्थडे हो तो आप ये वाला झटपट केक ट्राई कर सकते हैं और बेकरी से तो कई गुना बेहतर है। और डायरेक्ट ही हम इसको चूल्हे पे बेक करेंगे। व्यूवर्स, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रेसिपी है, मिस मत कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए व्यूवर्स, रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आइए व्यूवर्स, यहाँ पे हम केक के बैटर की तैयारी करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 कप हमने शुगर लिया है, लेकिन एक हिस्सा हमने कम किया हुआ है। 3 हिस्से, कप के जो 3 हिस्से होते हैं वो शुगर हमने लिया है और उसको हम ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लेंगे ताकि आपका केक बहुत ही ज़्यादा आसानी से और 5 मिनट में रेडी हो सके। और इसके अंदर हम एक ही अंडे का यूज़ करेंगे। व्यूवर्स, एक अंडा हमने बोल के अंदर डाल दिया है और इसके अंदर हमने जो शुगर को पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, वो पिसी हुई चीनी इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं और हैंड मिक्सर से इसको अच्छे से हम 10 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे वो आपके सामने ऐड करेंगे। बस अंडे को आपने थोड़ा सा फ्लफ़ी करना होता है, अच्छे से मिक्स करना होता है ताकि शुगर जो हमने इसके अंदर ऐड की है वो शुगर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अंडे और शुगर को हमने अच्छे से बीट कर लिया है। शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है, अंडा अच्छे से फ्लफ़ी हो गया है। और इस स्टेज पे आकर इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के हम ऑयल ऐड करेंगे। दूसरा टेबल स्पून भी इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं और तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर चंद ड्रॉप्स वनीला एसेंस के ऐड करेंगे। व्यूवर्स, इसके अंदर अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो लेमन एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। और हाफ कप के करीब इसके अंदर हमने मिल्क ऐड किया है। मिल्क को आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, हल्का सा गर्म कर लीजिएगा। दूध हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है और 1 कप हमने मैदा लिया है और मैदे को हम छान के इसके अंदर ऐड करेंगे। व्यूअर्स, सारी चीज़ें टोटली रूम टेम्परेचर वाली है, ठंडी चीज़ इसके अंदर कोई ऐड नहीं होगी। सारी चीज़ों को आपने रूम टेम्परेचर पे लेके आना है पहले, और फिर जब आप केक जो है बेक करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त केक बनता है। और 4 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर हमने कोको पाउडर ऐड किया है और यहाँ पर मैदा और कोको पाउडर को आपने छान कर ही लेना है। ऐसे ही आप ऐड करेंगे तो आपका केक जो है वो भारी बनेगा, फ्लफ़ी नहीं बनेगा। तो आपने मैदे और कोको पाउडर को छान लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट हमने ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को हल्के हाथों से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। और इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर आपको हमारी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में रेसिपी को शेयर ज़रूर किया करें व्यूअर्स, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे हर आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। यहाँ पर हमने अपने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर जिस पैन के अंदर हम अपने केक को बेक करेंगे वो पैन हम लेंगे। कोशिश कीजिएगा व्यूअर्स कि मोटे पैंदे वाला आप पैन लें तो आपका केक जो है बहुत अच्छे से बेक होगा इसके अंदर। अगर आपका पैन मोटा नहीं है तो आप बिल्कुल बारीक सा तवा इसके नीचे रख लीजिएगा, लेकिन इसके अंदर ऐसे भी बहुत मज़े का केक बेक हो जाता है। हमने पैन को अच्छे से ग्रीस कर लिया है ऑयल से और इसके अंदर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद चारों साइडों पे आपने मैदे को फैला लेना है। पैन को आपने अच्छे से सेट कर लेना है। पैन अगर आपका अच्छे से सेट होगा तो आपका केक जो है वो नीचे से जलेगा नहीं। बस अच्छे से हमने मैदे को साइडों से भी लगा दिया है और अब इसके अंदर हम अपना केक का जो बैटर है वो हम ऐड कर देते हैं। और केक के बैटर की कंसिस्टेंसी आप चेक कीजिए, रिबन की तरह कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। जो इंग्रेडिएंट्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं व्यूअर्स, सेम इंग्रेडिएंट्स अगर आप लेंगे तो आपका केक भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इस मिक्सचर को हमने पैन के अंदर डाल दिया है और 2 से 3 बार इसको हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद इसको हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे, डायरेक्ट ही रखेंगे
और बिल्कुल जब हम चावलों को दम देते हैं उतना दम से भी कम फ्लेम आपने रखनी है और 10 मिनट के अंदर अंदर आपका केक बेक हो जाएगा। यहाँ पे हमने चॉकलेट लिया है, मिल्क चॉकलेट लेंगे, इसको हमने कद्दूकश कर लिया है। आप डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, कोई भी चॉकलेट आप ले सकते हैं। पानी को पैन के अंदर गर्म कर लीजिएगा, उसके अंदर चॉकलेट रख लीजिएगा, चॉकलेट बआसानी मेल्ट हो जाएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना फ्लफ़ी हमारा मज़ेदार सा केक जो है वो बेक हो गया है। 2 से 3 बार इसको हम चेक करेंगे। केक हमारा बिल्कुल रेडी है, इसको फ्लोर पे लेके चलते हैं। इसको हम ठंडा करेंगे, रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और यहाँ पर इसको हमने फ्लोर पे रख दिया है। 20 से 25 मिनट के बाद इसको हम आपको दिखाएंगे कि ये पैन से कितना इजीली अलग हो जाता है। फ़ौरन आपने इसको छेड़ना नहीं है, अगर आप फ़ौरन इसको छेड़ेंगे तो आपका केक टूट सकता है। और यहाँ पर हम पौना कप के करीब आइसिंग लेंगे। आइसिंग को हमने बोल के अंदर डालने के बाद बोल को हमने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया है। बोल भी ठंडा है, आइसिंग भी ठंडी है। व्यूअर्स, अगर आइसिंग के अंदर क्रिस्टल होंगे तो आपकी आइसिंग ख़राब बनेगी। अगर बहुत ज़्यादा रूम टेम्परेचर पे होगा आइसिंग तब भी अच्छे से नहीं बनेगा। ओवर इसको बीट करने से भी आपकी आइसिंग ख़राब होगी। तो आपने बिल्कुल मतलब इतना ठंडा लेना है कि आपका हाथ इसको बर्दाश्त कर सके, तब आपने इसको 10 मिनट के लिए बीट कर लेना है। तो आपकी क्रीम बहुत अच्छे से बीट हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सी आइसिंग हमारी बीट हो गई है। आइसिंग बीट होने के बाद इसके अंदर अपना मेल्टेड चॉकलेट ऐड करेंगे। व्यूअर्स, मेरी रेसिपीज़ की ये खासियत होती है कि मैं आपको हर पॉइंट नोट करवाती हूँ। जो पॉइंट मेरे से जिस पॉइंट के अंदर मिस्टेक हुई होती है, शुरू में मेरे से भी गलतियाँ होती थी। एक बार रेसिपी ख़राब हुई, 2 बार ख़राब हुई, तीसरी बार बिल्कुल परफेक्ट बनी मेरी रेसिपी। तो जो पॉइंट के अंदर जिस पॉइंट के अंदर मैंने गलती की होती है उस पॉइंट को मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है मेरे पॉइंट और मेरे टिप्स और ट्रिक्स जो है वो अच्छे से समझ में आते होंगे। और चॉकलेट ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। चॉकलेट मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। और अगर आपकी आइसिंग अच्छे से बीट नहीं हुई है व्यूअर्स, तो चॉकलेट ऐड करने के बाद जब चॉकलेट जमने लगेगी तो आपकी आइसिंग भी हार्ड हो जाएगी। तो बस 10 मिनट के लिए इसको हम फ्रिज में रखेंगे। और यहाँ पर हमारा केक जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है और नीचे से आपको चेक करवाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई जला हुआ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सा केक बेक हो चुका है। और इसको आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसको ठंडा कर लिया है। और केक को हम पैन के अंदर ही असेंबल करेंगे। तो पैन को हम सबसे पहले थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद इसको दोबारा से हम पैन के अंदर रखेंगे। फोक की मदद से इसको प्रिक करेंगे। प्रिक करने के बाद हम एक कटोरी के अंदर पानी लेंगे, उसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे, उसको मेल्ट कर लेंगे और हमारा शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। और ये शुगर सिरप हम अपने केक के ऊपर लगा देंगे अच्छे से ब्रश की मदद से चारों साइडों से। इसकी वजह से हमारा केक बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बनेगा। और शुगर सिरप लगाने के बाद इसके अंदर हम अपनी पूरी की पूरी आइसिंग लगा देंगे। थोड़ा सा आइसिंग मैंने पाइपिंग बैग के अंदर डाल दिया है। और व्यूअर्स, केक की ऊपर की डेकोरेशन, ऊपर की आइसिंग आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन आप केक को दे सकते हैं। और यहाँ पर केक के ऊपर आइसिंग को हमने अच्छे से सेट कर लिया है। और थोड़ी सी आइसिंग मैंने पाइपिंग बैग के अंदर डाली है। आप स्टार नोज़ल ले सकते हैं, कोई भी नोज़ल लेके आप इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। डिज़ाइन अगर ना भी बना सके व्यूअर्स, तो इसी तरीके से कोई भी स्प्रिंकल लेके आप डेकोरेशन कीजिए, बहुत ज़्यादा इजी बनता है ये केक व्यूअर्स। मेरे कहने पे आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास थोड़े से स्प्रिंकल थे तो मैंने स्प्रिंकल से इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है। व्यूअर्स, अपने बच्चों को खुश करने के लिए ये मज़ेदार सा केक आप रेडी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों की बर्थडे है और आप बाहर से केक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आजकल 1 पाउंड का केक भी 600 से 700 में मिल जाता है व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा महंगाई है।
तो आप ये मज़ेदार सा लो बजट वाला केक अपने घर पे रेडी कर सकते हैं। आपको केक का सामान बहुत ईज़िली बाज़ार में मिल जाएगा। आप अगर घर पे रेडी करते हैं व्यूअर्स, तो 1 पाउंड से भी बहुत बड़ा केक आप अपने घर पे बिल्कुल 150 200 से 300 में रेडी कर सकते हैं व्यूअर्स। इतना कोई सस्ता पड़ता है घर पे। बस एक बार आप सामान ला के घर पे रख लीजिए, तो फिर जब भी आपका दिल करे आप आसानी से 5 मिनट में केक को रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कट भी करके बता दिया है, आप टेक्सचर वगैरह सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। आइसिंग कितनी हार्ड बनी है माशाल्लाह से। एक तो हमने आइसिंग को बहुत अच्छे तरीके से बीट किया है, दूसरा इसके अंदर चॉकलेट है तो बहुत अच्छी सी सेट हो गई है हमारी आइसिंग। और केक को अच्छे से चिल्ड करके सर्व कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी सिंपल रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपको हमारे चैनल पे बहुत ही ज़्यादा सस्ती, बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा इजी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी व्यूअर्स। सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।